पैर कट गया। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। घर में बैठा हूँ 2.5 साल से, ना तो कोई नौकरी, ना कोई चाकरी, ना कोई मेरे माँ बाप हैं, मेरा कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार। कब तक कौन किसको रखेगा, कौन किसको खिलाएगा। बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिएगा, मैं अपनी जीवन जी सकूँ, बस यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है मेरी। बस बताओ मैं इस पोजीशन पे कहाँ जाऊँ, या तो मैं मर जाऊँ। नमस्ते दोस्तों। एक हमको रिक्वेस्ट चाहिए एक भैया की जो काफ़ी परेशान है, हैंडीकैप्ड हैं, नया गांव देवली साउथ दिल्ली में रहते हैं। फटाफट चलते हैं और मिलते हैं। और ये हमारे घर से है 1 घंटे का ट्रैवल, 26 किलोमीटर। स्टार्ट करें। तो ये है नई बस्ती देवली, रीच्ड। चल चल के घुटने भी काले पड़ गए, इनमें बहुत दर्द होती है मेरे, ये गांठें पड़ गई। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं दिल्ली रहता हूँ, रहने वाला मैं प्रॉपर गाँव रुड़की कच्चा हूँ। मेरे भैया 2020 में बहुत पैर कट गया। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। अभी देखो मेरे पैर चल नहीं पाता सही से। मैं घर में बैठा हूँ 2.5 साल से, ना तो कोई नौकरी, ना कोई चाकरी, ना कोई मेरे माँ बाप हैं, मेरा कोई नहीं है। माँ बाप मेरे तो, माँ मेरी मर गई थी 2015 में। बाकी जब मैं 5 साल का था तो मैं 5 तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तब सब तक हम बस ऐसी हैं, बस परेशानी में जूझ रहे हैं जब से। और ये 2020 में आके मेरे ये पैर कटे हैं। कैसे? ये मैंने दवाई खाई थी, ये मेरे पैर में रोड पड़ी हुई थी पहले से ही। दिखाना। ये सर ये ऑपरेशन हो रखा मेरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑपरेशन है। ये रॉड डली हुई है। हाँ जी। इसमें भी दर्द इतना होता है मेरा, कभी कभी सहन करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी दर्द की वजह से मैंने दवाई खाई थी, तो मैं दवाई रिएक्शन कर गई थी, तो मेरे हाथ पैर काले पड़ गए थे भैया जी। पैर हाथ काले पड़ने के बाद मेरे कुछ डॉक्टरों ने कुछ हॉस्पिटल में रखा, फिर उसके बाद मेरे पैर काटने पड़े। हाँ, मैं यहाँ रिश्तेदारी में हूँ, बस अब कोई रिश्तेदार, कब तक कौन किसको रखेगा, कौन किसको खिलाएगा। और मेरी ज़िंदगी तो बस ये है कि बस ख़राब ही है। अगर जो आप लोग मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे, मेरे पैर लग जाए, मैं अपना कुछ रोज़ी रोजगार कर सकूं, तो मेरा जीविका चल जाएगी, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी मदद कीजिए, मेरे पैर लगाने में मदद। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है घर के अंदर, मैं ही अकेला हूँ। मेरा रिश्ता, मेरी शादी भी होने वाली थी, इस वजह से मेरी शादी भी टूट गई है। अच्छा। मेरे पैर लग जाए, मेरा छोटा सा रोजगार हो जाए, नौकरी कोई देगा नहीं, दोनों पैर कट गए हैं। अब मेरा कोई छोटा सा रोजी रोजगार हो जाए तो मैं अपनी जीविका चला सकूं। मैं मेरी आप सबसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी मदद कीजिए। ये डिस्चार्ज समरी है, इसी में सारी डिटेल लिखी होती है। बत्रा हॉस्पिटल। हाँ जी जनवरी में हुआ था ये? हाँ जी सर। क्या इसमें पैर काटे उसका लिखा हुआ है? हाँ जी सर, इसमें सारी डिटेल होती है उसकी, क्या नाम है, किस वजह से बता क्या है सर। पैर नहीं काटते तो फिर क्या होता? वो कह रहे थे अगर पैर नहीं कटेंगे तो मेरी जान जा सकती। उन्होंने मेरे को 1% का चांस दिए थे कि इनके 1% के चांस हैं बचने के। सेप्टिक किस चीज़ से हुआ था? ये दवाई खाने से? हाँ जी सर, मेडिसिन खाई थी मैंने पैर किलर के। ये ऑपरेशन हो रखा ना मेरा सर, तो इसमें दर्द होता है इस रोड के अंदर, मेरा अभी भी होता है। ये पहले हुआ था? हाँ जी सर, मैं जीने से गिर गया था घर में, अच्छा। हड्डी फट गई थी ये। तो मेरे को ट्रॉमा सेंटर में मेरे को रोड पड़ी थी संदर प्लेट, तो कुछ दिन के बाद दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो एक डॉक्टर ने दवाई लिखी थी मेरे को, वो खाता था मैं कभी कभी। तो एक दिन दर्द हुआ जब मेरे, तो मैंने दवाई खाई, उसने मेरे को असर नहीं किया। तो मैं सोचा डॉक्टर दवाई चेंज करा लेता हूँ। मैं जनवरी का दिन था 2020 के अंदर, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जबकि मेरा 3 व्हीलर भी पलट गया था जब मैं 3 व्हीलर में जा रहा था गली से। तो मैं हॉस्पिटल गया, जा तो रहा था जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उस टाइम ट्रैफिक इतना था कि आगे मतलब कि जा नहीं सका। तो मैंने जीवन नर्सिंग होम है सनलाइट कॉलोनी, ये आपका आश्रम में, वहाँ से मैंने दवाई ली। उन्होंने मेरा एक्सरे करा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी नसें ब्लॉक हो रही हैं, मैं तुम्हें दवाई दे। मेरे को इंजेक्शन लगाया, तो 2-3 डोज दी, और एक जो रात को डोज खाई मैंने, मतलब कि 2 डोज खाने के बाद मेरे को ना ठंड महसूस होने लगी थी। रात के कम से कम ये कोई
11:30 बजे का टाइम होगा। तो मैंने दवाई खाई तो लास्ट मेरी एक डोज थी, उन्होंने कहा ये सोते समय ले लेना। मैंने उस दवाई को ली, एक गोली थी वो वाइट कलर की, उसे खाते ही मेरे हाथ पैर ना सुन्न हो गए एकदम से। वो तो शुक्र करो कि मैंने गोली खाई, उसकी थोड़ी मतलब कि 5 मिनट के बाद मेरे को उल्टी हो गई, मतलब कि दवाई जो ज़्यादातर निकल गई। और जो पूरी खा लेता ना दवाई तो मेरे साथ में ऑन द स्पॉट ही मर जाता। मतलब गलत दवाई दे दी? हाँ जी, मतलब कि ऐसी दवाई दे दी कि मेरे पैर। तो अभी जो आप रह रहे हो कहाँ के, कौन है आपके? ये मेरी कजन सिस्टर है जी। अच्छा, तो कितने लगे? 2 साल से यहीं रह रहे हो? हाँ जी सर, सही रहता। बस ये भी कभी कभी कहते हैं कि मतलब कि अब अपना करो, ये करो, फ़ोन कब तक कर। अब देखो इनकी भी लड़कियाँ हैं तो वो भी शादी होकर चली जाएंगी, तो मेरा कौन देखेगा बताओ। ये चाहता हूँ सर मेरी सर, जैसे आप लोग, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, आप जैसे किसी को छोटा सा खोखा खुलवा कर जो देते हैं, मुझे ऐसे कोई मेरे शहर में रुड़की के अंदर एक वहाँ पर रोडवेज है, आपने देखा हो, वहाँ पर एक छोटी दुकान रहा मैं अपनी जीविका चला सकूँ बस। पैर लगवाना है आपको मतलब? हाँ जी। उत्तराखंड के हैं आप, रुड़की के? हाँ जी रुड़की। आप लोगों का सहारा चाहिए मुझे, दूसरा जीवन मिल जाएगा आप सबकी मदद से। मेरा उद्धार कीजिए मेरे पैर लगाने में, और मेरा छोटा सा रोज़गार हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर एक पैर होता तो बंदा चलो मैनेज भी। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिएगा, मैं अपनी जीवन जी सकूँ बस, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है मेरी बस। कोई किसी का साथ नहीं देता, लंबे समय तक 1 साल के लिए दे देगा, कोई 1.5 साल के लिए देगा, लेकिन ज़िंदगी भर कोई नहीं देने का। मेरे पैर लग जाएंगे, मैं अपनी जीविका खुद जी सकता हूँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ बस, मुझे यही चाहिए बस। आप सबसे प्रार्थना है। आपने लाजपत नगर में किसी हॉस्पिटल में पता किया है? हाँ जी, चल के वहाँ पे पता करें क्या? सो लाजपत नगर में बता रहे हैं ये एक हॉस्पिटल में पता किया है, चलते एक बार पता करते हैं। चलते बहुत दर्द होता है, मेरे घुटने भी काले पड़ गए, मेरे चलते चलते गांठ भी पड़ गई है। हम जा रहे हैं यहाँ से लाजपत नगर, जो कि दिखा रहा है 32 मिनट्स का ट्रैवल। तो अभी चलते हैं, पता करते हैं। फ़ोन पे बात की है तो बता रहे हैं कि मेजर करेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। चल के पता करते हैं एक बार। उंगली भी टूट गई थी 6 महीने के बाद, सूखने के बाद। ये मेरे 6 महीने के बाद अपना भी टूट गई थी, क्योंकि अपने आप टूट गई? हाँ जी भैया जी, ऐसे काले हो गए थे बिल्कुल, जैसा तवा होता है ना, लकड़ी काली हो जाती है जल के, ऐसे हो गए थे मेरे पैर, सारी पैर की उंगली? हाँ जी। अच्छा, यहाँ तक कि मैं पैर ऐसे हो गए, ऐसे समझ लो जैसे मेरे सॉक्स हो गए। अब रिश्तेदार है, कजन सिस्टर है, और कौन किसको कब तक रखेगा, कौन कब तक किसको बैठा करके खिलाएगा, कोई किसी को नहीं खिलाता। आज नहीं तो कल जवाब दे देंगे, और कभी कभी कह भी देते कि यहाँ क्यों रह रहा है, अपना और कहीं जा। अब बताओ मैं इस पोजीशन पे कहाँ जाऊँ, या तो मैं मर जाऊँ या फिर किसी की आप लोगों की सहायता मांगूँ बस। अगर आप मेरी मदद कर देंगे मेरा जीवन चल जाएगा। सरकार से हेल्प नहीं मांगी आपने? सर कोई जवाब नहीं देता, मैंने कई जगह बात की है। आप यहाँ के आम पार्टी वाले हैं, उनसे ही बात करिए, वो भी गोल मोल चक्कर देते हैं, इधर को बात करो उधर बात करो, लेकिन कोई मतलब कोई हेल्प करने को तैयार नहीं। सब वो कागजों पे होता है। मैं आप सबको दुआ दूंगा, जिंदगी भर आप सबको दुआ देता रहूँगा। इस संसार के अंदर सब उगते सूरज को ही सलाम करते हैं, जब वो डूबने लगता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक मैं ठीक था, जब तक मैंने कई लोगों की हेल्प की है, किसी खाना खिलाया, लोगों को प्यासों को पानी पिलाया, लेकिन जब मेरी हेल्प की बारी आई तो कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। बाकी जो मेरे गवर्नमेंट से भी मैंने इतनी मदद मांगी है, जहाँ की मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया यहाँ पैर बनाने के लिए कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई सामान नहीं है। तो मैंने लोगों से इतना उधार भी मांगा है, लेकिन लोग वापस वही है ना, कहते हैं कि कुछ रखो, कोई सोना रखो, कोई चांदी रखो। अगर मेरे पास सोना चांदी होता तो मैं उसे बेच के अपने पैर लगवा लेता। मेरे को 2.5 साल हो गए ऐसे बैठे बैठे लेटे लेटे मेरी कमर भी काली पड़ गई है।
लाल पर मेरे घुटने काले हो गए हैं चल चल के ऐसे। लैट्रिन बाथरूम जाता हूँ मेरे पैरों में इतना दर्द होता है, मैं क्या बताऊँ आप सबको, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। अब क्या करूँ, मजबूर हूँ। ये लाजपत नगर की मार्केट है, ये वाला है हॉस्पिटल। सो दे आर ब्रिंगिंग द व्हील चेयर। नमस्कार, दिखाई इसको खोल दीजिए। कैसे ट्रेन एक्सीडेंट है? नहीं सर, ये बस मेडिकल रिएक्शन करने के लिए। सो डॉक्टर अभी गए हैं, चल रही बातचीत हमारी, एंड एस्टीमेट उन्होंने इसमें लिखा है अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सो ये था प्रिस्क्रिप्शन एंड एस्टीमेट, 1 लाख रुपए खर्चा आएगा और क्या क्या उसमें लगेगा ये आप पढ़ सकते हैं। सो आर्टिफिशियल लेग्स जो उनके 1 लाख रुपए के लगने थे, मैंने उस दिन उनको 50,000 रुपीज़ एडवांस दे दिया। तो दोस्तों अभी मैं वेट कर रहा हूँ बाहर, बिकॉज उनके दोनों लेग्स का मेजरमेंट वगैरह चल रहा है, एंड अंदर पूरा प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग चुके हैं, शाम हो चुकी है। अभी 50,000 रुपये एडवांस हमने दिया हुआ है, अब 50,000 रुपये और देने, टोटल 1 लाख रुपये खर्चा आएगा इस चीज़ का। मेरा मेजरमेंट ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं। वेट कर रहे हैं वो लोग, मेजरमेंट ले रहे हैं, उनके पैर पे पीओपी लगा रहे हैं, सब वो सब कर रहे हैं। सो वेटिंग। और उन्होंने बताया था कि ये आज आप पेमेंट किया, मैंने आज 50% पेमेंट किया है, 50,000 रुपए किया एडवांस, 50,000 नेक्स्ट जब बन जाएगा तब करेंगे। उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद रेडी होगा ये। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के मेरी। 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा इसमें आया है जी भाई, आप सबने मेरी मदद की है, आप सबकी वजह से आज मेरे पैर का प्रोसीजर पूरा हो गया है, और मैं आप लोगों की बदौलत ही चल पाऊंगा। अभी पूरा काम हुआ, परसों होगा। बस जो आधा काम तो हो गया, आधा काम मेरा परसों हो जाएगा। शुभारंभ हो गया, शुभारंभ हो गया है। बस मैं आप सबका बस धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। चलिए अभी हम भैया को कर देंगे ड्रॉप। तो ठीक है, एक चीज़ क्या लेने के लिए बोला उन्होंने? शूज, जूते लेने के लिए बोला, मतलब उसको जूते पहन के ही पहन सकते हैं हाँ ना? जी हाँ जी। स्पोर्ट्स शूज कितने साइज के? 7 नंबर के। 7 नंबर के स्पोर्ट्स शूज। हाँ जी। ठीक है, चलिए भैया को ड्रॉप करते हैं, 2 दिन बाद मुलाकात करेंगे। और अब उनको छोड़ के हम चले अपने घर। ब्यूटीफुल सनसेट, एंड ये सामने है हमारा नॉट सो ब्यूटीफुल ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक। आपने उस दिन देखा था उन भैया का, हमने लेग्स ऑर्डर किए थे, आज एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उनके लेग तैयार हैं, और हमने उनको बुला लिया है ऑटो करवा के डायरेक्ट लोकेशन पे, बिकॉज हम ऑलरेडी कुछ काम करके पहुंच रहे हैं, और एक और जिंदगी में खुशियां लेके आएंगे। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, बिकॉज जिसके पैर नहीं है और ये आर्टिफिशियल लेग्स जब लगते हैं तो 10 से 12 दिन का उन्होंने बोला, 2 हफ्ते का टाइम लगता है, बिकॉज जैसे एक नया बेबी होता है ना, वो चलना सीखता है, उसी तरीके से इन लेग्स को पहन के भी ट्रेनिंग होती है पहले चलने की, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद उनको सब नॉर्मल हो जाएगा। सो ये सीन है, चलते हैं, पहुंचते हैं हम लोग वहाँ पे, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे दुकान में बोला था कि बिना शूज के इसको नहीं पहन सकते, तो जूते खरीदने पड़ेंगे। उनका 7 नंबर साइज था, तो रास्ते में हमको याद आया, तो फटाफट से जूते खरीदते हैं पहले। चलिए, लेट्स बाय शूज। So we have bought 2 shoes and 1 sandal for him, because उन्होंने बोला था कि सैंडल भी ले सकते हो आप। और ये परचेज हो चुके हैं। चलिए जी, अब बड़े शॉप की ओर। ऑलराइट, सो भैया ऑटो से पहुंच चुके हैं, अंदर सीधा गए हैं, हम भी पहुंच चुके हैं। चलिए, ये रहा जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, तैयार हैं आप चलने के लिए? आपकी कृपा से। आप बहुत मिस कर रहे थे पिछली बार नेताजी को हमारे। अक्सर देखता हूँ सबको वीडियो में, हमेशा खुश रहते हैं। हाँ जी, हाय, हमारे नेताजी हैं। ये भी इनकी वीडियो देखे मैं क्लीन सेफ रहते हैं। हाँ, देखो, आज भी क्लीन शेव आए। कितने पैसे देने भैया को? इंतजार कर रहे थे आप हमारा? अभी आप आते हैं तब तक करता भैया बैठे थे। क्या बात कर रहे हो? कितने पैसे हुए आपके? 200 रुपया।
सही बताओ भैया। भैया जहाँ से आए हो ना वहाँ से ही 200 रुपये। भैया आप 300 रुपये लोगे? नहीं मुझे लो। नहीं। अरे भैया लो, आपने हमारे भैया जी का साथ दिया है, थैंक यू। इतना दिन इंतजार किया आपने हमारे। मैं जब तक नहीं आते जो हमारे नेताजी एक खुश मिजाज आदमी है, खुशियाँ फैलाना काम है हमारा। चलिए वो व्हील चेयर ले आएंगे ना, बुला लेते हैं उनको। व्हील चेयर में ऊपर लेके आएंगे इनको। रेडी हो गए इनके पैर? सो ये रूम है, इसमें पैर लग के पहले हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं। इसमें दोनों वॉक करवाएंगे। पहली वॉक कितने सालों के बाद होगी? सर 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के बाद चलोगे आज? आपसे ज़्यादा एक्साइटेड खुश तो मैं लग रहा हूँ। सब आपकी गिर वाले भैया जी। राम जी साथ हैं आपके? जी राम 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 जी। भैया जी एक बार आपके मैं घर जरूर आऊँगा दीदी से मिलने। अच्छा। क्योंकि मैं उनको अपनी दीदी मानता हूँ बहुत टाइम से, जिससे मैंने देखा है। उनके पैर जरूर। और अपने पैरों पे चल के आओगे आप इस बार? जी भैया जी। पूरा अच्छे से सीख के मजबूती से फिर बुलाएंगे आपको। मैं ये जानता हूँ भगवान संसार में कोई भी बीमारी जैसे छोटी मोटी, लेकिन किसी को अपाहिज ना बनाए, क्योंकि अपाहिज बनने का मतलब है दूसरे पर डिपेंड हो जाना। वो कैसे खाएगा कैसे पिएगा। दुनिया में जिसके हाथ पैर है सबसे बड़ी दौलत है वो। जिसके सही हाथ बात है। पैर नहीं है वो बंदा बहुत ही बेकार है, बदले कि उसका जीवन ही व्यर्थ है। इतना कुछ होने के बाद अगर इंसान के पास हाथ पैर ना हो तो बेकार है। हाथ पैर होना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी दौलत है हाथ पैर। सो ये 2.5 साल के बाद उनकी पहली वॉक थी। अब इनकी 2 हफ्ते की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद फिर ये प्रॉपर चलना प्रॉपर सीख जाएंगे। सो लग गए उनके लेग्स। सेशन चला क्योंकि जैसे बच्चा पहली बार चलना सीखता है वैसे 15-20 राउंड लगाए। इनको 2 वीक की ट्रेनिंग है। टोटल पेमेंट मैंने कर दी है 1 लाख रुपीज़ की, स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा। सो 50,000 मैंने उस दिन इनको पे किए थे एंड देन रिमेनिंग 50,000 रुपीज़ भी मैंने पे कर दिए। सो टोटल 1 लाख रुपीज़ डन। राम राम जी। नेताजी कैसा लगा भैया? देखो बहुत खुशी अच्छा लगा। उस दिन हाँ, कितना ऐसा ही खुशी चाहिए जैसे आपने बोला। जी भाई। बहुत बढ़िया। राम राम जी। बहुत अच्छा लगा भैया जी। यार मेरा ये समझो कि मुझे नया जीवन मिला है। वो 2.5 साल के बाद मुझे वो नया जीवन मिला है। बस ये है कि वह अभी माँ ने जन्म दिया, बस पैरों को चलने का। आज आपका पहला दिन था। आज पहला तो दिन आज था मेरा। जैसे एक्सरसाइज जिम की होती है वैसे भैया की एक्सरसाइज हुई है। 15-20 राउंड लगाया भैया ने। अब इनको कितने दिन तक रोजाना? 10 दिन तक ना? 10 दिन तक रोजाना है। हाँ, अपना टाइम से आप आना यहाँ पे जी। और एक्सरसाइज करना। फिर हम 10 दिन के बाद एक बार फॉलो अप करेंगे जब आप अच्छा पहले से चलने लग जाओगे। जी। बाकी पेमेंट मैंने 1 लाख रुपए पूरा इनको कर दिया है ट्रांसफर। ठीक है, रिसीट आपके पास है ना? हाँ जी भैया जी। एक बार दिखा दो। सो दोस्तों इन टोटल ये देखिए 1 लाख रुपीज़। पहले 50,000 उस दिन हमने एडवांस दिया था और इसके बाद मैंने संदीप भट्ट और नीचे भैया का नाम है। आज हमने इन टोटल ये देखो 1 लाख रुपीज़ वी हैव पेड। ठीक है, आपको इनको पैसा नहीं देना अब। और आपके जो जूते आए हैं, शूज़ जो आए हैं, तो आप जैसे वीडियो में देखते होगे है ना, हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े होते हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ। जी। तो ये जो 1 लाख रुपए और अरे यार इनको आने जाने के भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। ये लीजिए भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ भैया जी। देखो कितना है, बताइए हमें भी। बीस 10,000 10,000 रुपए है ना? तो आपका 200 रुपये एक बार का ऑटो लगेगा। 200 400 रुपए, 10 दिन के 4,000 लगेंगे। हमने एक्स्ट्रा ही दिए ताकि जैसे आपको कुछ नारियल का, जैसे उन्होंने बताया आपको आज नारियल का तेल लेना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि पहली बार इस मसल की एक्सरसाइज हुई घुटने के नीचे की आपकी ना। जैसे जिम करते हैं अगले दिन पेन होता है, ऐसे नारियल का पानी जो भी है जैसे भी है थोड़ा बहुत खाने पीने में अपनी डाइट में कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा उसके लिए दिए मैंने। ठीक है, ठीक है सर। तो टोटल हम लोगों ने 1 लाख रुपए उनको दे दिए जी सर। और 10,000 रुपये कैश है आपके पास। 1,10,000 रुपये। बाकी जो जूता है एक तो उसी में रख गया है और एक और अभी दे देंगे आपको, और एक सैंडल भी हमने लिया। ठीक है, पीछे रखिए, वो भी ले जाना। वो जूता और सैंडल जो है वो मेरी तरफ से। बाकी जो 1,10,000 रुपये हैं ये हमारे। सो इस टोटल हेल्प में से 3,000 रुपीज डॉक्टर अंकुश गोयल फ्रॉम टोरंटो
7,500 रुपीज़ इज़ फ्रॉम हमराज एंड सवराज, ट्विंस बच्चे हैं ऑन देयर बर्थडे। 10,500 रुपीज़ इज़ फ्रॉम सुषमा शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में जो रहती हैं उनकी तरफ से। 15,000 रुपीज़ इज़ फ्रॉम लिंगचिन रिम्पोचे, नमस्ते। 23,500 rupees, $300 is from Pala Gawang Dorji, $100, Arya Dolkar Jordan 100, Tenzing Wangbo 100 from Philadelphia, USA. 3,000 rupees is from Dondup Wangmoji from France. 10,000 rupees एक anonymous गुप्त दान है। 2,400 rupees is from Kunga Palden. 15,500 rupees is on behalf of Nima Samchoy for her long and healthy life from her son. 2,000 rupees is from Alicia Techi. 15,000 rupees is from Siring and Jigmeji. 2,600 rupees is from Kagi Tenzing from Switzerland. So ये सभी उनके नामों की लिस्ट है जिन्होंने डोनेट किया। आप सबका मैं दिली तरह से आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे जीवन में दोबारा जीने का मौका दिया, मेरे पैर लगाए, बस उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता, फिर भी आप लोगों ने सब ने मिल के मेरी मदद की है। मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप सब मेरा बस जीवन आपकी वजह से अब दोबारा से सुचारू रूप से चलने लगेगा। मेरी आपसे कामना है, बस आपको भी भगवान सब कुछ रखे। आपने मेरी मदद की है, अगर मैं भी किसी आगे इस लायक हुआ तो मैं भी ज़रूरतमंदों की मदद करूँ। मैं पहले भी ऐसे थोड़ा बहुत किसी की मदद कर देता था इससे पहले, अब जब ठीक हो जाऊंगा तो मेरे से जितना भी बन सकेगा मेरे जीवन के अंदर मैं सबको दूंगा, सबकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच टू ऑल द डोनर्स। आपकी वजह से सोचिए एक एक्चुअल में नया जीवन इनको मिलेगा, जिससे अपने आप ये चल पाएंगे, इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बोझ नहीं बनना। सो बहुत खुशी मिल रही हमको भी ये, तो करते रहना चाहिए ऐसे अच्छे काम। हम भैया को ड्रॉप करके अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जब ये इनकी प्रैक्टिस ओवर हो जाएगी 2 हफ्ते के बाद, तो दोबारा मिलने आऊँगा मैं, जब ये अच्छे से और बेटर चल पाएंगे। बिकॉज आज पहला दिन था, इन्होंने राउंड लगाए 10-15, तो बिकॉज फर्स्ट डे में तो आप समझ ही सकते हैं सीखा है इन्होंने आज। और उन्होंने बोला कि 2 वीक की ट्रेनिंग है, 2 वीक में आराम से अपने आप कंफर्टेबली चल पाएंगे आराम से। तो मिलते हैं, इनकी दोबारा से स्टोरी डालूंगा 2 हफ्ते के बाद। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।